प्रिय पाठकों नमस्कार और छात्रों बहुत बहुत आशीर्वाद और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रसों के बारे में आपको मैंने बताया है और आज भी मैं आपको भक्ति रस के बारे में बताऊंगा। मैंने हर बार आपको यही बताया है कि जब किसी काव्य को या किसी साहित्य को हम सुनते हैं या किसी दृश्य को देखते हैं, उस समय जो मन में आनंद की प्राप्ति होती है उसको हम रस कहते हैं। यूँ कहिए, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा किसी शक्ति भक्तिपूर्ण वातावरण को देखकर मन में जो भक्ति का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसा भाव उत्पन्न होगा वैसा रस उत्पन्न होगा। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो है ईश विषय कृति, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। विवाह में आशयालंब कौन है? आशालंब तो वही होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। पाठक, श्रोता या दर्शक, जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है या जिसने दृश्य को देखा है। विषयालंब कौन होगा? विषयालंब वही होगा जिसके अंतर्गत कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसा भाव हो जिससे आश्रय के हृदय में भक्ति का भाव उत्पन्न हो। अब जैसे कोई काव्य है, कोई पुस्तक है, वह पुस्तक में जो कविता, वह विषय है, उसमें जो लिखा हुआ भाव है वो इसका क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन क्या होगा? काव्य की भक्तिपूर्णता। काव्य में जो भक्तिपूर्ण जो लिखा हुआ है वह, या जो सुना है काव्य से वह, या फिर जिस वातावरण, जिस घटना में वातावरण, जिस वातावरण में जो दृश्य देखा है वह, ये सभी उद्दीपन। अनुभाव क्या है? चेष्टाएं। अब जब कहीं भक्तिपूर्ण वातावरण होता है, कहीं पर सत्संग चल रहा होता है, कहीं कोई ऐसी बातें हो रही होती हैं जहाँ की ईश्वर के विषय में कोई बात चल रही हो, वहाँ पर जो चेष्टाएं होती हैं वो भक्ति रस में या तो ध्यान लगाना या भजन कीर्तन गाना या फिर आंखें बंद करके ईश्वर को याद करना। संचारी भाव में दीनता, दृष्टि, क्षमा, दया आदि। अब यहाँ का जैसे ये उदाहरण दिया है मैंने आपको, उदाहरण समझिए कि ये सूरदास जी ने रचना की है इसकी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कहते हैं कि जो मेरा मन है वो अंततः सिवाय कृष्ण के ध्यान के कहीं और आनंदित नहीं होता, कहीं पर उसको आनंद नहीं मिलता। जैसे उड़ जहाज को पक्षी उड़ जहाज पे आवे, जिस प्रकार से जो पक्षी जहाज पर रहते हैं वो उड़कर भले ही कहीं चले जाएं लेकिन उन्हें वापस लौटकर फिर से जहाज पर ही वो आ जाते हैं, उसी प्रकार से मेरा मन भी ऐसा ही है कि चाहे मैं कहीं भी हूँ लेकिन जब मुझे अगर आनंद मिलता है, जब मुझे अगर चैन और सुख मिलता है वो ईश्वर की भक्ति में ही मिलता है। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। कहते हैं कि कमल नयन अर्थात यहाँ कृष्ण को कहा गया है कि कमल नयन को छोड़कर मूर्ख, कोई मूर्ख किसी और का ध्यान लगाए, मूर्खता है। वो कहते हैं कि परम गम को छाण प्यासो दुर्मत धूप कूप खनावे। कहते हैं कि परम गंग, कौन सी परम गंग? यानी परमेश्वर का ध्यान, श्री कृष्ण का ध्यान को छोड़कर किसी और स्थान पर जाए, किसी और को जाए, तो वो कैसा है? किस तरह से? जैसे कि परम गंगा का, पवित्र गंगा का जल त्याग कर कुएं को खोदकर पानी पीना। सूरदास प्रभु काम ध्यान तज छेरी कौन दुहावे। यहाँ छेरी का अर्थ होता है बकरी से, परंतु यहाँ क्या कहा गया है कि सुदाजी कहते हैं कि काम ध्यान तज, काम ध्यान
ऐसी गाय जो मन की कामनाओं को पूर्ण करे, उसको त्याग कर और किसी गाय को क्यों दुहे। तो इस प्रकार से ये सूरदास जी ने लिखा है, इसमें अपनी भक्ति को इन्होंने दिखाया है। इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। दूसरा उदाहरण और है जो कि मीरा ने इसकी रचना की है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं कि मुझे आनंद है, मुझे सुख है, मैं बहुत आनंदित हूँ जो मुझे राम रतन धन मिल गया, यानी मुझे ईश्वर की भक्ति मिल गई। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे जो गुरु हैं, मैं उनके लिए, उन्होंने मुझे अपनी कृपा करके मुझे अपनाया और मुझे ईश्वर का ज्ञान दिया। यहाँ दी मीरा का जो मीरा की भक्ति दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। और अब इसके बाद में हम आपको वात्सल्य रस से परिचित कराएंगे। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए और इसके बाद फिर सभी रसों का जो छोटा रूप है वो भी आपको बताया जाएगा। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।